दीपांकर जरा आप बताइए वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? हाँ बिल्कुल, जो अब तैयारी है, जो खबरें हैं सूत्रों के हवाले से वो है कि आज ही शपथ ग्रहण हो सकता है और सीएम पद की शपथ ले सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। अब उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी ने एक नया प्रयोग उत्तराखंड में किया है। एक ऐसा विधायक जो 2 बार सिर्फ विधायक हो और उसके पास फिलहाल न कोई राज्य मंत्री का अनुभव है, न किसी मंत्री पद का अनुभव है, सीधे उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा गया है। कई विधायकों से बहुत छोटे हैं उम्र में पुष्कर सिंह धामी, युवा हैं, एबीवीपी की पॉलिटिक्स कर चुके हैं, बीजेपी युवा मोर्चा में रह चुके हैं, 2 बार के विधायक हैं, विधायक माने जाते हैं। और जो पूर्व यहाँ पर मुख्यमंत्री जो भगत सिंह कोश्यारी जो इस वक्त राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उनके एक अच्छे करीबी माने जाते हैं, उनके एक शिष्य कहे तो वो माने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी। तो एक नया प्रयोग बीजेपी का। अब पुष्कर सिंह धामी के साथ जो बाकी 55 विधायक हैं वो किस तरह कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे ये देखना होगा। दूसरी बात ये कि उत्तराखंड में बीजेपी अपने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर ही आगे बढ़ी है। मदन कौशिक हरिद्वार से आते हैं, हरिद्वार से विधायक हैं, ब्राह्मण विधायक हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी अब खटीमा से आते हैं, मैदानी सीट है और डीडीहाट से उनका ताल्लुक है। इसके अलावा वो राजपूत जाति से हैं, युवा है। तो बीजेपी ने जो बैलेंस होना चाहिए 2022 से पहले वो बैलेंस बनाने की कोशिश की है। क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन और उस पूरे संतुलन के साथ अब लेकिन जो बड़ा चैलेंज अब बीजेपी के लिए होने जा रहा है कि सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, यशपाल आर्या, यानी जो बड़े नेता हैं, जो सीनियर लीडर, जो कई बार के विधायक हैं और जो कई बार अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में रख चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में धन सिंह रावत जो एक बार राज्य मंत्री रह चुके हैं, इन सब विधायकों के बीच कैसे तालमेल बन पाएगा, ये पुष्कर सिंह धामी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है उत्तराखंड में। और दीपांकर, ये जब कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव में, ये बैलेंस कैसे बनेगा, इस पर मैं लौटूं, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, क्योंकि जातिगत समीकरण उत्तराखंड में, फिर क्षेत्रीय समीकरण भी हमने देखा कि 2 पौड़ी से, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात हो, पौड़ी गढ़वाल से वो आते हैं, पौड़ी से तीरथ सिंह रावत। अब पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के मायने क्या है? पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के मायने साफ है। कुमाऊं में जो विधानसभा की 29 सीटें और गढ़वाल मंडल में 41 सीट्स हैं। मदन कौशिक जो आते हैं हरिद्वार से आते हैं, हरिद्वार में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इसके अलावा हरिद्वार में 11 सीटें होने के साथ जो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है जहां से पुष्कर सिंह धामी आते हैं वहां 9 सीटें। कुल मिला के दोनों, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, दोनों इस वक्त मैदानी डिस्ट्रिक्ट से, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। यानी पार्टी ने कहीं ना कहीं मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश की है। पहाड़ों में बीजेपी को यह लगता है कि जो मूव रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अच्छी छवि और एक अच्छी इमेज, एक अच्छा परसेप्शन अभी भी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में है लोगों के बीच। और बीजेपी यही मानती है कि 2022 में अगर प्रधानमंत्री की रैलियां हुई पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में तो वहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा बेनिफिट होगा। पर पुष्कर सिंह धामी साथ ही साथ युवा भी है, तो कई यूथ को जो साथ लेकर चल पाएंगे, यूथ को अपने साथ जोड़ पाएंगे। तो पुष्कर सिंह धामी के साथ एक प्रयोग है, और एक ऐसा प्रयोग है कि पुष्कर सिंह धामी अगर मान लीजिए बीजेपी 2022 का चुनाव नहीं भी जीतती है तो पुष्कर सिंह धामी के साथ आगे एक लंबा करियर है। जो तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो लगभग 60 की उम्र के आसपास थे, उनके पास अब ज्यादा प्रयोग करने की स्थितियां नहीं है। तो बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया है, एक नई तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया है। यह एक्सपेरिमेंट अब यूथ और जो सीनियर विधायक है उनके बीच मेंटल स्टेटस क्या मिल पाएगा, क्या उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो तालमेल बैठ पाएगा, क्या उनके राजनीतिक विचार मिल पाएंगे। जो अभी स्थितियां दिखी है, तुरंत उनके नाम के ऐलान के बाद कई विधायकों ने, कई मंत्रियों ने इस पर बयान देने से भी इनकार कर दिया। कोई मंत्री, कोई विधायक जो पुराने हैं वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। इसके एक अलग मायने कि आखिर वो अपने नए मुख्यमंत्री को क्यों यहां पर बधाई नहीं देना चाहते, क्यों मुख्यमंत्री पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ये बहुत कुछ यहां पर साफ कर चुका है कि ठीक है दीपांकर, मैं लौट रही हूं आपके पास। इस एक्सपेरिमेंट के क्या मायने होंगे, कितना असर होगा, इस पर मैं लौटूं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तरुण चुग बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं इस पर, आइए सुनवाते हैं आपको। ऐसा कि